मेरे प्यारे लैंडवासियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गांड फाड़ पढ़ाई पे। यहाँ पे हम सिर्फ गांड फाड़ पढ़ाई नहीं करते और भी बहुत सारा तमाशा करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। गर्मियों की छुट्टियां एक सफ़ेद लौड़े पर आई मीन सफ़ेद घोड़े पर। और इसको लिखा गया है विलियम सरोयन ने। विलियम सरोयन भाई का एक छोटा सा नावल है माय नेम इज़ अरम करके। इसके अंदर ये जो लौड़ा है ये बहुत शैतानी करता था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये जो नावल है इसका पहला चैप्टर है ये द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। अब ये जो कहानी है ये दो आर्मेनियन बॉयज़ की है। आर्मेनिया एक कंट्री है जो हमारे पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था। अब वो सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं है क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी समर का सीज़न है। समर का सीज़न आप लोग सब जैसे जानते हो बहुत ही गर्मी वाला होता है। बहुत हर जगह खुजली होती रहती है। खुजली में आप लोगों के सामने खुजली नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे जगह पे खुजली होती रहती है। तो ऐसे ही एक समर के मौसम में सुबह के 4 बजे, जी हाँ, जितने बजे आप सोने जाते हैं उतने बजे ये नाम का लड़का मुराद, ये एक सफ़ेद घोड़ा लेके आया। आई एम सॉरी, ये बहुत गलती से हो रहा है। एक सफ़ेद घोड़ा लेके आया सुबह के 4 बजे इसके घर पे। और तभी ये अपने खिड़की के पास गया और खिड़की के पास से इसने अपना सर बाहर निकाला ये देखने के लिए कि क्या ये सही में सपना तो नहीं है। लेकिन अपना मुराद जो बैठा था एक घोड़े पर, इसने बोला कि नहीं भाई, तू आ जा, घोड़े पे बैठ जा, ये सपना नहीं है। एंड तभी अपना अरम भाई साहब अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता है। तो इनकी फैमिली का नाम है गैरो ग्लेयन। ये बहुत ही चूती किस्म के लोग थे जो बहुत ही सच बोलते थे। हर बात पे सच बोलते थे। ये कभी इनकी कोई गलत आदत नहीं थी। ये किसी का फ़ायदा नहीं उठाते थे। बहुत बहुत ही शरीफ। मतलब आज के ज़माने में जो लड़कियां जिसको काट की जाती है उस तरह के लोग हैं ये। अब ये जो लोग हैं ये पूरे दुनिया में बहुत फेमस है। एक, इनकी पॉवर्टी की वजह से, ये गांड फटी के लोग बहुत गरीब थे। और दूसरा, इनके हॉनेस्टी की वजह से। ये गांड फटी के लोग इतने सच बोलते थे कि कोई भोसड़ी का वकील भी इनके खिलाफ कोई कोर्ट में खड़ा नहीं होगा। इतने सच्चे थे ये। अभी गैरोक्लियन फैमिली का कोई भी एक आदमी कभी भी चोर नहीं हो सकता था। तो जब आरम के घर पे सुबह 4 बजे मुराद एक घोड़ा लेके आया तब आरम को थोड़ा सा डाउट लगा, क्या इसने ये घोड़ा चोरी किया। तो आरम ने मुराद से पूछा कि क्या भाई, तूने ये घोड़ा चोरी करके लाया है। तभी मुराद ने इसका आंसर कुछ दिया नहीं और मुराद कुछ बोला नहीं। मुराद बस बोला कि देख भाई, बैठ जा, तेरे को बैठना है तो बैठ जा। एंड तभी आरम ने सोचा कि एक घोड़े को चोरी करना बाकी चीज़ें चोरी करना की तरह नहीं है। आरम को लगा कि अगर घोड़े को लेके आए हैं एक जगह से दूसरे जगह तक और कुछ दिनों के बाद अगर वापस लौटाया जा रहा है तो उसके हिसाब से वो चोरी नहीं है। ये तो ऐसा हो गया कि एक चोर बैंक में घुसा, बहुत से करोड़ों रुपए चोरी करके लेके गया और बहुत सालों के बाद वापस वो करोड़ों रुपए वापस आके उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो तभी आरम ने कुछ कपड़े पहन लिए और वो बाहर निकला और वो सीधा बैठ गया अपने घोड़े के ऊपर। तो ये दोनों लोड़े घूम रहे थे घोड़े पे। अपने घर के पीछे जितनी भी खेत थे इनके, बहुत से वाइन यार्ड्स थे। आपको वाइन यार्ड तो पता होगा, एक ऐसे आपको, ओह, मैंने तो गोटियाँ बना दिया। खैर आप इसको अंगूर का पेड़ समझे। अभी अंगूर के पेड़ को, बहुत से अंगूर के पेड़ होते तो उसको वाइन यार्ड बोलते हैं। तो इनके घर के पीछे बहुत सारा वाइन यार्ड हुआ करता था। तो ये अपने वाइन यार्ड में अपने घोड़े को लेके घूम रहे थे हर जगह। एंड तभी अपना अरम एक बैक स्टोरी देता है मुराद के ऊपर। अभी मुराद एक ऐसा मादरचोद है जो आपको बहुत कम दिखेगा। ये अपने परिवार का हर एक सबसे,
जैसे अपने परिवार के अंदर होते हैं कुछ मादरचोद निकल जाते हैं गलती से, तो वैसे उनमें से ही एक है ये। अब ये बहुत बड़े लेवल का मादरचोद है, ये अपने बाप की तरह नहीं है, इसका बाप बहुत ही प्रैक्टिकल था। और ये निकल गया मादरचोद अपने अंकल की तरह, और इसके अंकल का नाम है खोजरोव। अभी इसका अंकल भी इसकी तरह ही मादरचोद है, लेकिन वो इतना हद पार करके मादरचोदगिरी तो नहीं करता। ये इतना अपनी दुनिया में रहता है ये आदमी कि इसको बाकी दुनिया का कुछ लेना देना है ही नहीं। ये जब भी कोई इसके ऊपर चिल्लाता है तो ये बस यही बोलता है कि उस पर ध्यान मत दो, उसके वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, तुम उस पर ध्यान मत दो। एक बार तो ये आदमी ऐसा किया था, ये अपना बाल कटा रहा था नाई की दुकान पे, तभी इसका बेटा भाग भाग के आया इसके पास और बोला, अरे पप्पा आ जाओ, घर पे आग लग गई है, घर जल रहा है। तभी खोसरव ने बोला उस पर ध्यान मत दे, उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा। और ये सुन के अपना ये जो बाल काटने वाला नाई था उसकी भी गांड फट गई, और उसने भी बोला कि अरे देख भाई तेरे घर पे आग लगा, जा तू। तो अभी अपने भाई साहब ने बोला कि नहीं भाई, उस पर ध्यान मत दे।